दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री व देश के श्रम मंत्री रहे स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी की स्मृति में मुंडका में एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली देहात के दूर दूर से आए हजारों ग्रामीण दंगल के साक्षी बने। इस विशाल दंगल में जहां छोटे पहलवानों ने भाग लिया, वहीं नामी गिरामी पहलवानों में भी इस दंगल में शामिल होकर एक दूसरे को पैंतरों से पछाड़कर कुश्ती जीतने की होड़ दिखाई दी। दंगल का आयोजन पूर्व पार्षद व पूर्व महापौर दिल्ली मास्टर आजाद सिंह जी ने किया, जिन्होंने नया खून सिटी टॉप न्यूज को बताया कि यह दंगल साहब सिंह जी की स्मृति में 50 वर्षों से यहां आयोजित किया जाता रहा है। इस अवसर पर साहिब सिंह जी के पुत्र व पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री प्रवेश वर्मा ने जहां पहलवानों का हौसला बढ़ाया, वहीं नया खून सिटी टॉप न्यूज से रूबरू होते हुए कहा कि यह दंगल युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन देता है और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में डीसीपी श्री समीर शर्मा जब पहलवानों का हौसला अफजाई करने के लिए यहां पधारे तो पूरा दंगल तालियों की गड़गड़ाहट से उनके स्वागत के लिए गूंज उठा। नया खून सिटी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं पवन कपूर, आपका साथी, आपकी आवाज। सबसे पहले देश के समस्त नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राजधानी दिल्ली सहित देश के कोने कोने में होली का समारोह धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम मुंडका में आयोजित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे एवं देश के श्रम मंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की स्मृति में आज इस विशाल दंगल का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा बेशक आज हमारे बीच में ना हो, परंतु देश की जनता की सेवा में दिन रात जुटे रहे डॉक्टर साहिब सिंह जी की यादें टिमटिमाती ज्योति के रूप में, धड़कन के रूप में लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। आज हम आपको एक एक उस दृश्य से रूबरू कराएंगे जो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये दंगल का कार्यक्रम हो रहा है। इसके जो आयोजन करता है वो मास्टर आजाद सिंह जी हैं, जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मास्टर आजाद सिंह जी के बारे में मैं पहले एक बात बताऊं कि वे पूर्व पार्षद के रूप में और पूर्व महापौर के रूप में दिल्ली की जनता की सेवा दिन रात करते रहे हैं। और आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की स्मृति में इस जो विशाल दंगल का आयोजन किया जा रहा है, हम जानेंगे उनसे कि आखिर इस कार्यक्रम में क्या क्या होना है, क्या क्या किया जा रहा है। नमस्कार आजाद सिंह जी, आपका स्वागत है नया खून सिटी टॉप न्यूज में। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर, हमारे देखने वाले दर्शकों को आप राम राम कर दें। मैं अपने सभी देशवासियों को और यहाँ दंगल में आए सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दंगल 50 साल से मुंडका गांव में चल रहा है। पहले हमारे बड़े भाई गांव के प्रधान राजेंद्र लाकड़ा जी चलाते थे। उसके बाद डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी के सहयोग से इस दंगल को हम चला रहे हैं। और जिस समय वे इस देश हमें छोड़कर गए, उसके बाद इस दंगल का नाम डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी की स्मृति में इस क्षेत्र के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये दंगल की खासियत ये है कि पूरे एरिया के अब 5 बजे देखना यहाँ पूरी भीड़ होगी और देश के विदेश के भी पहलवान इस दंगल में आकर लोगों को अच्छी कुश्तियाँ दिखाते हैं। और हम तो हमारा डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का यही सोच थी कि लोगों बच्चे हमारे खेलों में आगे बढ़ेंगे, कुश्ती में आगे बढ़ेंगे, देश का नाम करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम करेंगे और बुरी लतों से बचेंगे। और उसी तरीके से हम भी इसको चला रहे हैं। यहाँ देश के बड़े बड़े पहलवान आते हैं और जो पहली कुश्ती लड़ते हैं उनको 1 लाख का इनाम यहीं पर नकद दिया जाता है। दूसरे को 51, तीसरे को 31, फिर 21, फिर 11, अनेक कुश्तियाँ यहाँ पर होने वाली हैं। और खासियत ये है कि इस बार लड़कियां भी इस दंगल में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और मैं समझता हूं कि ये दंगल
बच्चों में खेल भावना बढ़ाएगा। कुश्ती को आगे बढ़ाने का एक विशेष स्थान है मुंडका गांव का दंगल। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन कौन हैं सर आज? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परवेश वर्मा जी और डॉक्टर हंसराज जी और इस क्षेत्र के डीसीपी साहब, वे सभी आने वाले हैं। वे भी कुश्तियों का आनंद लेते हैं। ये थे हमारे साथ मास्टर आजाद सिंह जी। और इस समय मुंडका के सभी ग्रामीण लोग इस कार्यक्रम के, इस दंगल के साक्षी बन रहे हैं। जैसे कि मास्टर आजाद सिंह जी ने बताया कि इस दंगल में छोटे से लेकर बड़े पहलवान, देश विदेश के पहलवान आ रहे हैं। और सबसे बड़ी इस दंगल की खासियत ये है कि लड़कियां भी इस दंगल में विशेष रूप से उपस्थित होंगे। एक पेन दियो जी, कोच साहब ने एक पेन दियो, एक पेन दियो। कोच साहब प्रवीण जी आ जाओ जल्दी। हाँ कराओ कोई ना सारे ये सुई होगी भाई शुरू। आ जाओ भाई लाला पालम पवन नारी आ जाओ। कोच साहब प्रवीण भाई कर जा कोच साहब डाले। मनोज जी प्रवीण आ जाना कोच साहब। पूरे मुंडका के ग्रामीण लोग इस दंगल के साक्षी हैं। 21 लोगों की सदस्यीय समिति जो आज निर्णय करेगी कि प्रथम पुरस्कार का विजेता कौन होगा, द्वितीय पुरस्कार किसको मिलेगा, तृतीय पुरस्कार किसको मिलेगा। आज दिल्ली के लोग जहां एक दूसरों पर रंगों की बौछार फेंक रहे हैं, वहीं इस दंगल के शेर आपस में एक दूसरों को पैतरों से पछाड़ने के लिए पुरस्कार जीतने के इच्छुक दिखाई देते हैं। इस दंगल में कहां-कहां से सर पहलवान शामिल हुए हैं? इसमें तकरीबन सारे हिंदुस्तान से पहलवान आते हैं। मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को होली की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस दंगल में ये भारत केसरी दंगल होता है और पिछले 50 साल से ये दंगल होता हुआ आया है और इसमें पूरे हिंदुस्तान से पहलवान आते हैं। ओलंपियन सुशील पहलवान हो या ओलंपियन योगेश्वर जी हो या जितने भी बड़े पहलवान हिंदुस्तान में हुए, तकरीबन सभी इस दंगल में अपनी कुश्ती उन्होंने दिखाई है। तो बहुत पुराना और ऐतिहासिक दंगल है। तो जो भी विजेता बनेगा किस तरह से 21 सदस्यीय समिति जो है निर्णय लेगी सर पुरस्कारों का? देखिए पुरस्कारों का निर्णय तो ऐसा होता है कि हम जो पहली कुश्ती होती है उसमें जीतने वाले को 75,000 रुपए और जो उसका कंटेंडर होता है, जो चैलेंजर होता है, उसको 25,000 रुपए, 1 लाख का जो इनाम होता है उसको इस तरीके से बांटते हैं। बाकी जो फैसला है हार और जीत का वो NIS कोचेज होते हैं, इंटरनेशनल कोचेज होते हैं, वो पॉइंट के आधार पर फैसला करते हैं। नमस्कार सर, नया खून सिटी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, हुक्म करिए। हमारे दर्शकों को राम राम कहें सर। राम राम जी, राम राम। और होली की शुभकामनाएं भी दीजिए सर। होली की तमाम इंडिया को होली की शुभकामना देता हूं मैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रभान लाकड़ा। तो कहाँ से है लाकड़ा जी आप? मैं मुंडके गांव से हूं। अच्छा, आप मुंडका गांव से ही हैं शुरू से? तो डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी तो मुंडका की एक सर शान रहे हैं, पूरे देश की शान रहे श्रम मंत्री के रूप में। तो आज हम चाहेंगे कि दर्शकों को उनकी यादों से रूबरू कराइए आप। देखिए, पहले तो मैं साहिब सिंह वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा वर्मा जी आपका नाम रहेगा।
उसके बाद में आप और क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। जैसा कि बार बार एक शेर आज जुबान पर याद आता है कि राहें अकेली होती हैं, रास्ते खुद पे खुद बन जाया करते हैं, और जब उद्देश्य हो नेक तो गैर भी गले से लगाया करते हैं। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा एक ऐसी शख्सियत थे जो अकेले चले थे, और उनके कामों की वजह से उनके साथ काफिला जुड़ता गया, जिस कारण आज भी मुंडका के लोग ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक आज भी उनको याद कर रहे हैं। लाकड़ा जी, कुछ और विशेष बातें? देखिए, मैं सबसे पहले एक संदेश देना चाहता हूँ कि वर्मा जी के नाम से एक ऐसी ये संस्था या कुछ बनाया गया मास्टर जी ने, जिसकी वजह से हमारे समाज के बच्चे, लड़के और लड़कियां आपस में प्रेम करते हैं। ये दंगल जो बनाया गया है ये वर्मा जी की याद में इसलिए बनाया गया ताकि आने वाली हमारी जनरेशन जो है वो तरक्की करे और आपस में भाईचारा तमाम देहात के लोगों इस माते और शामिल होते हैं। जैसा कि लाकड़ा जी ने कहा, होली का त्यौहार प्रेम और एकता का त्यौहार है, और आज के दिन अपने दिल से हर कोई ईर्ष्या, हर कोई निंदा और हर कोई द्वेष निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, और एक ही लोगों के दिलों में जहर घोलते हर एक नारे को पीछे छोड़ते हुए एक ही नारा आज के समय में प्रचारित होना चाहिए, कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख ईसाई है, चीर कर देखो रगों में हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, बराबर सब चमन में हैं, नफरत के नहीं कांटों के नहीं, प्यार के फूल उगा सको तो उगाओ इस वतन में। नमस्कार लाकड़ा जी, आपका। मैं अपने नेताओं से, वर्करों से, तमाम वर्करों से नहीं बल्कि नेताओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शाबाश उसके वर्मा जी के नाम से एक स्टेडियम जो बनाया गया था वो स्टेडियम आधा पड़ा है, उस स्टेडियम को पूरा करना चाहिए। उस जमीन को बहुत, हमारे इस इलाके को बहुत दुख है कि वो स्टेडियम अब तक पूरा नहीं हो रहा है। जैसा कि लाकड़ा जी ने बताया कि साहब सिंह वर्मा जी की याद में स्टेडियम तो बनाया गया था, लेकिन उनमें सुख और सुविधाओं को और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि मुंडका के युवा, दिल्ली के युवा जो भी इस स्टेडियम में आए उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम रमेश कुमार डबास, फौजी, मदनपुर डबास से। अच्छा रमेश चंद जी, आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की याद में स्मृति का आयोजन हो रहा है, दंगल का आयोजन हो रहा है, तो ये दंगल जैसा कि हमने देखा पिछले काफ़ी वर्षों से होता रहा है, तो क्या कहेंगे सर इस दंगल के बारे में? इस दंगल के बारे में जी, यहाँ से बड़े बड़े सतपाल जैसे पहलवान यहाँ से निकले हुए इसी दंगल से, पर इस दंगल के विषय के बारे में ये मिट्टी का ही दंगल आज भी, इसका गद्दे उद्दे की सुविधा, साइड वाइड की सुविधा गवर्नमेंट ने कोई नहीं करी। दिल्ली देहात के बारे में तो साहब सिंह वर्मा ने काम किया। यहाँ जो बच्चों के लिए जो स्टेडियम बना रहा, ग्राउंड बना रहा, दिल्ली सरकार ने, साहब सिंह वर्मा ने घेवरा मोड़ पर जमीन एक्वायरमेंट करी थी स्टेडियम बनाने के लिए बच्चों के। गेम के पूरा दिल्ली देहात, हरियाणा जो बच्चे देता खेल के लिए जो मेडल लाते हैं, समझे, ये दिल्ली देहात हरियाणा के बच्चे लाते हैं। सुविधा ये गवर्नमेंट कोई भी सुविधा नहीं दे रही। जो जमीन एक्वायरमेंट कर रखी स्टेडियम है वहाँ स्टेडियम नहीं बना रही, जबकि साहब सिंह वर्मा ने वो जमीन स्टेडियम के लिए एक्वायरमेंट करी थी, वो आज तक ऐसे ही पड़ी है। ये सरकारों की देन है। इस विषय में सरकार, कोई भी सरकार आई, साहब सिंह के वर्मा के जो बाद में आई, इनने कोई ध्यान नहीं दिया। वर्मा जी ने बहुत ध्यान दिया दिल्ली देहात के लिए, हरियाणा के लिए। साहब सिंह जो काम करके ना तो उनको कोई पूरा कर सकता, वो अधूरे ही पड़े। उनकी सोच बड़ी अच्छी थी, दिल्ली देहात ग्रामीण इलाके में काम करने की बड़ी अच्छी सोच थी। और ये सरकार टाइम आता है जब तो याद करे ना, बिल्कुल कोई याद नहीं करता दिल्ली देहात को जी। तो सर, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी तो एक देश के लोकप्रिय नेताओं में से शुमार रहे हैं, और जैसा आपने बताया रमेश चंद जी, उन्होंने समाज के लिए, उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया, मुंडका के लिए बहुत कुछ किया, और आज की सरकारें ध्यान नहीं दे रही। तो ऐसा क्यों कर रही है वो? वोटर तो आप भी हैं, वोट तो आपने भी दिए हैं, दिल्ली के नागरिक तो आप भी हैं, तो क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव ये देना चाहेंगे जी, जो दिल्ली सरकार अभी कर रही है फरीक दे करके, ये भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव करे, कॉलोनियों को दे रही है। इनको जो मध्य दर्जे लोग, इनके लिए कुछ नहीं है ना। दिल्ली देहात के बारे में रोड देख लो, लाइट देख लो, या कुछ भी देख लो, ऐसा बुरा हाल हो रहा है रोडों का, गलियों का, 2-2 फुट के गहरे गड्ढे पड़े। कोई सरकार नहीं, जो वर्मा जी ने दिल्ली देहात में किया था, जो उसके अलावा कोई सरकार ये सोच ही नहीं रही।
क्यों इन कॉलोनी कॉलोनी वोट चाहिए, गांव के वोटों के वे सोचते ही नहीं, बोले हमने जरूरत नहीं इनकी, क्यों इनसे नफरत करते हैं सरकार, चाहे उसमें कोई सी सरकार आई। वर्मा जी ने यहाँ देहात के लिए काम किया है एक वर्षी। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी को तो हमेशा याद किया ही जाता रहेगा। जैसा कि रमेश चंद जी ने बताया कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के समय में मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली देहात की ओर बराबर ध्यान दिया जाता था। हर एक नागरिक से बिना किसी भेदभाव के उनके कार्यों को आगे बढ़ाया जाता था। दिल्ली सरकार को रमेश चंद्र जी का सुझाव है कि दिल्ली सरकार को भी बिना किसी भेदभाव के मुंडका के निवासियों की समस्याओं की ओर और इस गांव में जैसा कि एक मांग है कि इस समय गद्दे होने चाहिए, इस समय स्टेडियम होना चाहिए, सुख सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि ये जो युवा हैं ये और आगे जाएं और आने वाले समय में दिल्ली के साथ साथ देश के नाम को रोशन करें। नमस्कार, मैं पवन कपूर, आपका साथी, आपकी आवाज। सर, क्या नाम है आपका? नाम प्रवीण दैया जी। तो प्रवीण जी कहाँ से हैं आप? मैं छत्रसाल स्टेडियम में कोच हूँ जी, रेसलिंग कोच छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा, छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन में आप कोच हैं, तो किस तरह से युवाओं को आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं सर आप? सर, हमारे पास करीब 200 ट्रेनीज है, जिनमें रवि दैया ओलंपिक मेडलिस्ट है, सुमित मलिक अर्जुन अवार्डी है, विक्की है सलानी का पहलवान जो हमारा, वो भी एशिया चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, और ये क्या नाम है इसका, विशाल है नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। अनेक पहलवान जो है नेशनल मेडलिस्ट और इंटरनेशनल कोची पहलवान। प्रवीण जी, जैसे छत्रसाल स्टेडियम बना हुआ है, ऐसे मुंडका के अंदर भी स्टेडियम अगर हो तो ये बच्चे और अधिक सुख सुविधाओं का लाभ लेकर देश का नाम रोशन कर सके, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? सर देखिए, अगर हमारे रूरल एरिया है ये मुंडका में, यहीं से हमारी जो ये रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, जो मिट्टी के गेम यहीं से निकलते हैं। अगर यहाँ पर इसकी व्यवस्था हो जाए तो निश्चित ही बात है कि यहाँ से भी खिलाड़ी निकलेंगे। क्यों नहीं हो पा रही है व्यवस्था? ये तो जी देखो, हम तो क्या कह सकते हैं, ये तो प्रशासन जाने जी, गवर्नमेंट जाने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का काम है जी, लेकिन होनी चाहिए जी। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत लाभ होगा जी, इन बच्चों को बहुत लाभ होगा। तो ये प्रवीण जी, कब से दंगल का आयोजन किया जा रहा है? ये जी हम तो करीब 6-7 साल से आ रहे, लगातार आ रहे जी। तो इसमें छत्रसाल स्टेडियम के भी बच्चे हैं आप? हमारे करीब 50 से 60 बच्चे लड़ेंगे, और पहली छुट्टी में हमारा पहलवान सुमित मलिक आएगा, जो भारत केसरी पहलवान है, अर्जुन अवार्डी पहलवान, वो आएगा, छुट्टी देगा पहले नंबर पे। तो प्रवीण जी, कौन सा पुरस्कार जीतने आए हैं? तो पुरस्कार नहीं, यहाँ तो इनाम होता है सर बच्चों के लिए, जैसे 100 रुपये 50 से कुछ शुरू होगी, 50 से 1 लाख तक की कुश्तियाँ हैं। तो डिफरेंस ऐसे छोटे बच्चे बड़े बच्चे ऐसे कुश्तियाँ होती रहती है, तो जो बच्चा जीतता है वो उसको इनाम ज्यादा मिलता है, जो हाथ कम मिलता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है जी, आपके सामने दंगल चल रहा है। तो हमारे सभी बच्चे आ रहे हैं, नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है बच्चे। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के यादों के झरोखे से कुछ रूबरू कराइए हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब जी एक बहुत ही अच्छे और एक अनुशासन प्रिय और ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके बाद इस प्रकार का नेता मैं ये मानता हूँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हुआ नहीं, और एक बहुत आइडल थे, और उन्होंने बहुत ही काम किया ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और परमपिता परमात्मा जहाँ भी वो है, उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके कामों को जो उनके भाई हैं ये आजाद सिंह ने जी और उनका बेटा जो निभा रहा है, हम चाहेंगे कि इस प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाएं, वो और भी खेलों में और भी खेल उनको भी बढ़ाएं, इनको भी बढ़ाएं, जिससे कि क्षेत्र का नाम हम जिंदा रहे। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के त्याग को आज भी इस स्मृति दंगल में याद किया जा रहा है। आपका नाम सर? मेरा नाम सुरेश जिंदल है, और ये उनकी याद में कराया जा रहा है। उन्होंने समाज के लिए हमेशा ही अच्छे कार्य किए हैं, और आज ये जो कार्य दिन प्रतिदिन चल रहा है तो ये अच्छे कार्य के लिए है, जिससे कि बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल हो और वो खेल की तरफ आगे बढ़ें और नेशनल लेवल पे अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये पहली बार है सर लड़कियां भी इस दंगल का हिस्सा बन रही हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, लड़कियों को भी विशेष रूप से इसमें बुलाया गया है और वो भी दंगल लड़ रही है। अच्छा, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है सर आजकल? सर बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाया जा रहा है। ये हमारी मुंडका से सभी गांव वालों ने और सभी व्यापारी भाइयों ने तन मन धन से यहाँ पर जो है हर तरह से कोशिश प्रयास जारी है कि कोई भी कमी ना रहे, और अगर कोई कमी रह जाती है तो हम आगे ध्यान रख के अगले नेक्स्ट वर्ष के लिए पूरा करें। माजरा अरविंद 76 साल, परितिमा सोदा सागर 76 साल, जोगिंदर सिंह आवासन खाड़ा करण 76 साल, बोला 76 साल, मोहित पात्रगढ़े अशोक 76 साल। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के यादों के झरोखे में चलते हैं, किस तरह से मुंडका के ग्रामीण निवासी डॉक्टर साहिब सिंह जी को याद करते हैं,
सर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की याद में ये स्मृति दंगल हो रहा है। हाँ जी, हाँ क्या जी। कहेंगे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की कोई ऐसी याद ताजा करना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ा ऊंचा उठाया है। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या नाम सर आपका? दीपक कुमार। तो डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी युवाओं के भी प्रेरणा स्रोत रहे, तो उनकी कुछ और यादें ताजा कीजिए सर आज के मौके पर। वो खिलाड़ियों को, पहलवानों को ज्यादा तवज्जो देते थे। उनकी सोच थी कि हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल बने और देश का नाम ऊंचा रोशन करें। और मास्टर आजाद सिंह जी जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो हमारे गुरुजी हैं जी, पीटीआई रहे हैं और वो तो सबको शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को बढ़ाते हैं जी। नमस्कार, नया खून सिटी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है जी। क्या नाम आपका? श्री राजेश कुमार। राजेश जी कहाँ से हैं आप? बवाना से। और सबसे पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं पूरी टीम को। पूरी टीम को, देखने वाले दर्शकों को भी राम राम कहेंगे सर। सबको राम राम। अच्छा, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी को यादों के झरोखे में खोना चाहते हैं दर्शक हमारे देखने वाले, क्या कहेंगे? उन जैसा इंसान न तो आज तक कोई हुआ है और ना आगे कोई होगा। डॉक्टर साहिब सिंह जी के कोई विशेष कार्य जो आज के दिन आप याद करते हो? डॉक्टर श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने एक तो देहात में इतने ज्यादा स्टेडियम और कॉलेज दिए हैं, एसडीएम ऑफिस दिए हैं, फायर स्टेशन दिए हैं, डीटीसी के डिपो दिए हैं, इतनी चीजें दी हैं कि न तो आज तक कोई सीएम देने वाला है और ना आगे कोई देगा। मतलब आज भी मुंडका के लोग याद करते हैं उनको? जी नहीं, पूरे दिल्ली देहात के और पूरी दिल्ली के लोग, पूरी दिल्ली उनकी हमेशा शुक्रगुजार रहेगी जो उन्होंने इतनी चीज यहाँ दी है दिल्ली में। तो उनके कार्यों को सर कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है आजकल? उनके कार्यों को आगे बढ़ाई नहीं जा रहा। क्यों नहीं बढ़ाया गया? जाने के बाद उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाला कोई था। नमस्कार सर, नया खून सिटी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। क्या नाम आपका? मेरा जगबीर है। तो जगबीर जी कहाँ से हैं आप? मैं हूँ फिरोजपुर से। तो आज दंगल के रूप में किस तरह से सर? हम साहब सिंह वर्मा जी का भगवान है, हमारे भगवान थे, उन्होंने किया जो किया है। आज दंगल में किस रूप से आप आए हैं? हम वर्मा जी के उसके कारण आए हैं। उन्होंने ये दंगल बढ़ाया, अब तक इतना बड़ा उनकी याद में हो रहा है। हमने जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो इतने अच्छे आदमी थे, वो भगवान बरोबर थे हमारे सामने। उन हमारे को बहुत कुछ दिया है दंगल से, बहुत समाज को शिक्षा मिली है, सबको शिक्षा मिली दंगल से। बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी पहलवान अभी आएंगे, बच्चियां भी पहली बार यहाँ पर आई हैं। तो जैसा ग्रामीण लोगों ने बताया भी यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, यहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो ऐसा क्यों कर रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार करी जो ये दिल्ली में ना, अभी हमारे आज़ाद जी कर रहे हैं सारा प्रयास। यहाँ स्टेडियम बनेगा, सब कुछ बनेगा। आज़ाद मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, वो सब प्रयास करें, स्टेडियम बनेगा, यहाँ सब कुछ होगा। यहाँ स्टेडियम, आज़ाद मास्टर जी बहुत अच्छे हैं और वो सब प्रोग्राम करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, अच्छा इनाम दे रहे हैं। अरे शुरू से दंगल की में बहुत बड़ा योगदान रहता है। नाम सर आपका? मैं राजवीर धनखड़। राजवीर जी, आज हम और मुद्दों पर बात छोड़ेंगे क्योंकि ये दंगल डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की याद में आयोजित किया जा रहा है। और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा न केवल दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शामिल रहे हैं, बल्कि देश के अग्रणी श्रम मंत्री जिन्होंने देश की जनता की दिन रात सेवा करी है और मुंडका के निवासियों की भी सेवा करी है। यही कारण है कि आज मुंडका के निवासी चारों ओर से यहाँ पर हैं। तो आज किस रूप से आप भी उपस्थित हैं इस प्रोग्राम में? ये कमेटी बनाई गई है दंगल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कितने लोगों की? लगभग 10 कोचेज यहाँ बुलाए गए हैं, इंटरनेशनल कोचेज, और सभी ये कमेटी में गठित जो मैट पर चढ़े हुए हैं, कुछ पेयर मिला रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, कुछ इनाम वगैरह बना रहे हैं। तो कितने लगभग जो है पहलवान किस किस आयु वर्ग के इस दंगल में शामिल है? बिल्कुल छोटे बाल पहलवानों से लेके और 500, जैसे कि आप देख रहे हैं 500 रुपए की जोड़े शुरू हुए हैं, तो ये 1 लाख रुपए तक की कुश्ती के जाएंगे। तो लगभग सैकड़ों कुश्तियां तो हो ही चुकी है अब तक। तो पहली बार जो लड़कियां शामिल हो रही हैं इस दंगल के अंदर, तो क्या उद्देश्य है? लड़कियों का ऐसा है, जब से ये ओलंपिक में मेडल आए तो लड़कियों का हिंदुस्तान में बहुत अच्छा ट्रेंड है। लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, विभिन्न अखाड़ों से लड़कियां आई हुई है, उनकी मदर्स हैं, कुछ सीनियर कोचेज जैसे उनको लेके आए हैं। और मुंडका दंगल में पहली बार ये लड़कियों की कुश्तियां आयोजित हुई हैं। और अभी देखना 500 रुपये भी बहुत अच्छी लड़कियां कुश्ती लड़ने आएंगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज आता है समाज को। तो ये पुरस्कार इनको हौसला देगा आगे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य के लिए इनको जो है ना प्रोत्साहन के लिए ये सब ये मास्टर आजाद सिंह जी ने ये व्यवस्था करवाई है। तो ये 21 सदस्यीय जो समिति है, तो किस तरह से इन पुरस्कारों का वितरण होगा, किस तरह से इसको छांटा जाएगा? ये 4 कोचेज, सीनियर कोचेज की कमेटी बनाई गई है, जो पीछे की तरफ जाके और जो सीनियर कोचेज जो अखाड़ों से बच्चे लेके आए हैं, उनसे डिस्कस करके और विभिन्न अखाड़ों से पहलवान लेके पेयर बनाए जाते हैं।
और उस पेयर के हिसाब से जैसे किसी एक अखाड़े से 4 पहलवान ले लिए, 4 दूसरे, उसके कोचिज से डिस्कस करके फिर कमेटी बढ़ती है। राजवीर जी, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की कोई याद जो आपके मन में, दिल में हो, कुछ दिखाना, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? उनके लिए तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। कुश्ती के वो दीवाने थे, स्वयं मुख्यमंत्री होते हुए वहाँ मिट्टी में जाके बैठ जाते थे और इतना दिल खोलकर पहलवानों को पैसे से हौसला अफजाई करवाते थे। उनके लिए तो समर्पित है पूरा कुश्ती जगत। जो भी कुश्ती होंगी 1100, 2100, 1 लाख रुपए तक ये सब पॉइंट होंगी।